हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एशियन पेंट लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस है 3145 में है। आज मार्केट गिरी हुई थी बट एशियन पेंट का स्टॉक ऊपर की तरफ था। तो इसका पहली तिमाही का रिजल्ट आना था। Q1 के नंबर्स को चेक करते हैं किस तरह के पेश किए हैं अब की बार, और इसका रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है उसको देखेंगे। ईपीएस की भी बात करेंगे दोस्तों। शानदार कंपनी है एशियन पेंट, शानदार कंपनी है एशियन पेंट्स और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों। धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है बट ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है। और पिछले जनवरी में देखेंगे तो लगभग 2300 के आसपास था ये, थोड़ा सा फिर बीच में समय बिताया और आज ऊपर की तरफ ही है। थोड़ा सा ऑयल का भी इफेक्ट होता है, तो जब ऑयल नीचे की तरफ होता है तो इसमें तेजी रहती है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। प्लस एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में है एशियन पेंट तो धीरे धीरे दोस्तों ये ऊपर की तरफ है। और रडार में भी स्टॉक था पहले से, अब 3145 में है। तो सबसे पहले इसका नंबर की बात कर दे, सबसे पहले Q1 के नंबर्स देखते हैं और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे कि किस तरह का रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर अपना 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, 3180 को ब्रेक करता है, तो वहां से कितना और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये एशियन पेंट लिमिटेड के नंबर्स हैं और पहली तिमाही के आंकड़े हैं। तो इनकम की बात कर लेते हैं और करोड़्स में नंबर हैं। Consolidated financial result for the quarter ended 30 जून 2021। इनकम, रेवेन्यू एंड ऑपरेशन की बात करते हैं तो 5585 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है 30/6/2021 में, और पिछली बार था 30/6/2020 में 2922 करोड़। तो एक तरह से जंप आया बट 31/3/2021 का जो रेवेन्यू था 6651 करोड़ का था दोस्तों, तो उसके हिसाब से कम है। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं टोटल इनकम क्या हुआ है एशियन पेंट का। देखिए 5674 करोड़ का टोटल इनकम है और पिछली बार था 2969 करोड़ का था। और 31/3/2021 में 6726 करोड़ का था। अब की बार कम है Q4 के हिसाब से, बट साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया। और कारण यह है कि अब की बार कुछ ढील थी और पिछली बार एक तरह से पूर्ण लॉकडाउन था। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 4893 करोड़ का है, पिछली बार था 2649 करोड़ का। और मार्च के क्वार्टर में Q4 में 5576 करोड़ का था दोस्तों। तो एक्सपेंसेस देखिए 4893 करोड़ का है और टोटल इनकम है 5674 करोड़ का। तो एक तरह से प्रॉफिट है कंपनी को। और देखिए एक तरह से प्रॉफिट है कंपनी को अब की बार। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखते हैं तो 574 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अब की बार, पिछली बार था 219 करोड़ का। तो एक तरह से देखिए दुगने से ज्यादा है। Q4 में 869 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इसके अनुसार देखते हैं कम है। बहुत सारी कंपनियों का इसी तरह से रिजल्ट निकल रहा है और क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था, तो एशियन पेंट का रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से बढ़ के आया है, प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आया है। और ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो 5.93 का है अब की बार, पिछली बार था 2.28 का। और Q4 में 8.88 का था दोस्तों। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कमी पेशी है, बट साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त उछाल आया है। तो ये एशियन पेंट के नंबर्स हैं जो आंकड़े पेश किए हैं पहली तिमाही के। 30 जून 2021 में रेवेन्यू एक तरह से बढ़ के आया है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त उछाल हुआ है और Q4 के हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है। तो एक तरह से मिले जुले आंकड़े मान के चल सकते हैं। और दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है और बुक वैल्यू पर शेयर 137 रुपीज़ का है दोस्तों। 1 साल का जो रिटर्न है 80% का है, 3 साल का जो रिटर्न है 126% का है और 3 महीने का जो रिटर्न है 23% का है दोस्तों। तो शानदार रिटर्न मिला है एशियन पेंट से। आगे आने वाले समय में भी ये अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। और ग्रोथ की बात जहाँ पे आएगी तो आप एशियन पेंट का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा दोस्तों। ये एशियन पेंट लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। आज देखिए वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ गया है और इसका जो लो था 2982 2982 रुपया 80 पैसा था। और ओपन भी देखिए 2995 में हुआ था, जबकि आज मार्केट जो है गिरावट में थी और स्टॉक जो है आज ऊपर की तरफ कारोबार किया इसने। और
₹3,178.95 हाई किया है, ₹3,159 में क्लोजिंग आई, अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो साल दर साल के हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट आया है, बट स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त जंप आया है। और देखिए धीरे धीरे ये 12/5/2021 को ये लोअर लेवल पे था दोस्तों, लगभग 2,560 के आसपास था और वहाँ से बढ़कर 3,159 तक पहुँच गया। एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बट इससे पहले अगर हम देखते हैं जनवरी में भी इसने हाई बनाया था 2,851 और उसके बाद एक डाउनफॉल आया था दोस्तों। ये देखिए, ये जो चार्ट हमें दिख रहा है उसके बाद डाउनफॉल रहा है, काफ़ी समय रहा है ये एक तरह से इसके बीच में। लगभग मान के चलिए ये ऊपर की तरफ 2,736 और लोअर लेवल पे था ये 2,291। तो ये इसने कारोबार किया मान के चलिए कि जनवरी से, और ये लगभग जो तेज़ी आई ये आई मई में। 3-4 महीने एक तरह से ये इसी के बीच कारोबार किया और इसी में इसने समय बिताया। तो इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। देखिए ऊपर की तरफ जैसे कि अब ये लगभग 32, जैसे कि ऊपर की तरफ अब ये 3,178.95 को ब्रेक करता है तो लगभग 3200, 3230, 3250 तक जाता हुआ दिख सकता है, 3270 तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट साल दर साल के हिसाब से ठीक ठाक आया है और ग्रोथ की बात आ रही है जहाँ पे, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट आगे आने वाले दिनों में अगर मुनाफा वसूली होती है तो एक तरह से जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका, जैसे आज का लो है 2,970 या 2,930 के आसपास रहेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक तरह से 2,857 रहेगा दोस्तों। ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाता हुआ दिख सकता है लगभग 3200 या 3200 के ऊपर तक, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। एकदम से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली भी होती है। तो अब जो इसका एक तरह से सपोर्ट होना चाहिए लगभग 2970 का होना चाहिए, और एक अच्छा जो सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि इसकी तेजी आई है लगभग 2842। तो अब 3,000 के ऊपर अगर कारोबार करेगा, अगर नीचे की तरफ दिखता है डेफिनेटली ये बाई होना चाहिए इसमें। और RSI को देखते हैं तो 69 पहुंचा है, जो इसके अनुसार अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है अगर ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक 3200 या फिर 3230, 3270 के आसपास। और लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से अभी भी इसमें तेजी बनी रहेगी। ग्रोथ स्टोरी जहाँ पे आएंगे तो पेंट स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ दिखेगा, और एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी है अभी तक, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से बने रहना चाहिए। तो इसमें करना क्या है कि अगर लोअर लेवल पे दिखता है किसी को अगर खरीदना है, एशियन पेंट को खरीदना चाहिए, और जिनके पोर्टफोलियो में पहले से पड़ा है होल्ड करना चाहिए। और हमें ऊपर की तरफ लगभग 3300, 3500 इस तरह से ऊपर की तरफ एशियन पेंट लिमिटेड का स्टॉक दिखना चाहिए दोस्तों। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो उनको तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। इंट्राडे में ये है कि 3,178.95 को अगर ब्रेक करेगा तो लगभग 3200, 3230 तक हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये एशियन पेंट का जो चार्ट बना हुआ है वो प्रेजेंट टाइम के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी, और इसका जो Q1 का रिजल्ट का अपडेट दिया है उसका विश्लेषण था दोस्तों। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।